सोच बनती है हकीकत। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, ज़रूर सुना होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम्स थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है, ए यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं, और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, और आज इस वीडियो पर हम कुछ इसी तरह के सवालों का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। आज का ये लेख इस विषय पर सबसे ज़्यादा पढ़े गए लेखों में से एक है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन है। इसे स्टीव पपलिना ने लिखा है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई ना कोई रास्ता निकल लेती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं है, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये उन क्वेश्चंस का जनरलाइजेशन है जो मुझे ईमेल द्वारा मिले हैं। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन, इरादा, सोच, विचार, उद्देश्य कॉन्फ्लिक्ट करती है। जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती है। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था। अगर मैं अपनी रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती तो क्या होगा। ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमजोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये तो जान छुड़ाने वाली बात हुई। मैं औरों द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। कुछ बुक्स इनका उत्तर देने का प्रयास जरूर करती है, पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती। पर सब्जेक्टिव रियलिटी, व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के कॉन्सेप्ट में इसका सही उत्तर ढूंढा जा सकता है। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस चेतना है। अभी वो कॉन्शियसनेस है। हर एक चीज, हर एक व्यक्ति जो वास्तविकता में है वो अभी की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई ना दे, पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस का बड़ी सफाई से आंसर देती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है। आपकी कॉन्शियसनेस इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशंस का एक ही स्रोत होता है। आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपकी कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, पर आप ये नहीं रियलाइज करते कि आपकी वर्किंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है, क्योंकि और कोई भी जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की इंटेंशंस है। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। ये जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छे से डिफाइन किया जाए। आप आपका शरीर नहीं है, आप आपका अहम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक कॉन्शियस बॉडी है जो अनकॉन्शियस मशीनों के बीच घूम रहे हैं। ये तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उलट है। सही व्यू पॉइंट ये है कि आप एक अकेले कॉन्शियसनेस है जिसमें सारी वास्तविकता खट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या है? क्या आप वही है जो आप खुद को सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने के अवतार है। आप तो सपना देखने वाला व्यक्ति है। पूरा सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप लूसिड ड्रीमिंग सीख ले तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज कर सकते हैं जिसको करने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। ये ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यह बदलाव धीरे धीरे होता है, पर यह रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। अब वो ड्रीमर है जिसके सपने में ये सब घटित हो रहा है।
कहने का मतलब ये एक भ्रम है कि और लोगों की इंटेंशन है, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम है। ऑफकोर्स यदि आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि औरों की इंटेंशन है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट करती है, जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशन है, ये महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को ये पोजीशन मिल सकती है, यानी आप कंपटीशन इंटेंट कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपकी पहले से ही कुछ बिलीव है कि किसको प्रमोशन मिलेगी, ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी। पर शायद आपकी ये बिलीव हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है, तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंट कर रहे हैं। अपने यथार्थ में एक अकेला इंटेंटर होना आपके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी डालता है। आप ये सोचकर कि दुनिया अनिश्चित है, अनफेयर है आदि अपनी रियलिटी का कंट्रोल छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते हैं। आप इस यूनिवर्स के एकमात्र रचयिता है। यदि आप शुद्ध गरीबी, बीमारी इत्यादि के बारे में सोचेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। यदि आप शांति, प्रेम, खुशी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये सब हकीकत में होते हुए दिखेगा। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं। क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशन काम करती है? नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर की भी कोई इंटेंशन नहीं होती है, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशन होती है। आप अकेले हैं जिसकी इंटेंशन है, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच एक इंटेंशन है, तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिए कि बिलीव्स अधिक्रमिक है, इसलिए यदि आपकी ये बिलीव की वास्तविकता अनिश्चित है, अनकंट्रोलेबल है, ज़्यादा सशक्त है, तो ये आपके अन्य बिलीव्स जिसमें आपको कम यकीन है, आपके सभी विचारों का संग्रह यह तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा इंटेंट किया था। आप चाइल्ड एब्यूज के बारे में सोचकर उससे वास्तविकता में होने के लिए इंटेंट करते हैं। आप जितना ही चाइल्ड एब्यूज के बारे में सोचेंगे उतना ही हकीकत में आप उसका विस्तार देखेंगे। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और वो बस अब तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता है। अगर मैं अपनी रिलेशन अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन मेरी स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देती तो क्या होगा? ये इंटेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट का एक और उदाहरण है। आप एक इंटेंशन अपने अवतार की कर रहे हैं और एक अपने स्पाउस की, तो जो एक्चुअल इंटेंशन पैदा होती है वो कॉन्फ्लिक्ट की होती है। इसलिए आप जो एक्सपीरियंस करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर हायर ऑर्डर बिलीव्स, वो आपके स्पाउस के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपकी थॉट्स कॉन्फ्लिक्टेड है तो आपकी रियलिटी भी कॉन्फ्लिक्टेड होगी। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज़ के लिए शांति इंटेंट कीजिए। यदि आप लविंग रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं तो सभी के लिए लविंग रिलेशनशिप इंटेंट कीजिए। यदि आप ऐसा सिर्फ अपने लिए ही इंटेंट करते हैं और दूसरों के लिए नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन, सेपरेशन इंटेंट कर रहे हैं और ऐसे रिजल्ट आप यही एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वो गायब हो जाएगी? हाँ, टेक्निकली वो गायब हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्या पर फोकस करके उन्हें बढ़ाते जाएंगे, पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल मानेंगे तो आप में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। ये सारी वास्तविकता आप ही की बनाई हुई है, उसके बारे में अच्छा फील करिए, विश्व की रिचनेस के लिए ग्रेटफुल रहिए और फिर अपने डिसीजंस और इंटेंशन से उस रियलिटी का निर्माण करना शुरू कीजिए जो आप सचमुच चाहते हैं। उस बारे में सोचिए जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और जो आप नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटाइए। यह करने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है अपने इमोशंस पर ध्यान देना। अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना आपको खुश करता है और जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में सोचना आपको बुरा फील कराता है। जब आप नोटिस करें कि आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। सपोज अपना फोकस उस तरफ ले आइए जाइए जो आप चाहते हैं। आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी तेजी से इम्प्रूव होगी। जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तब आपको अपनी फिजिकल रियलिटी में भी बदलाव आना नजर आएगा, पहले धीरे धीरे और बाद में बड़ी तेजी से। मैं भी आपकी कॉन्शियसनेस का ही परिणाम हूँ। मैं वैसे ही करता हूँ जैसा कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप मुझे एक हेल्पफुल गाइड के रूप में एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा ही बन जाऊँगा। यदि आप मुझे गहन और व्यवहारिक होना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा बन जाऊँगा। यदि आप मुझे कन्फ्यूज्ड और बहका हुआ एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं वैसा बन जाऊँगा। पर मैं ऐसा कोई मैं नहीं हूँ जो आपसे अलग है। मैं बस आपके क्रिएशंस में से एक हूँ। मैं वो हूँ जो आप मेरे लिए इंटेंट करते हैं और कहीं ना कहीं आप पहले से ये जानते हैं क्यों, है ना? धन्यवाद।